किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन आज आप लोगों को फिर से सरसों की खेती से अवगत कराने के लिए आज सरसों का प्लॉट विजिट करने आया हुआ था। क्योंकि अभी चलते मौसम के साथ में कई प्रकार की समस्याएं सरसों की खेत के अंदर देखने को मिल रही है किसान भाइयों को, जिसको देख के किसान लोग काफी चिंतित है। क्योंकि लोगों ने अभी जो सिंचाई की फसल सरसों की फसल के अंदर सिंचाई का जो वर्किंग था वो भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। देन उसके बाद में भी इसके अंदर कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। जी हाँ किसान भाइयों, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा सरसों की फसल के अंदर ये एक तेल वर्गीय फसल के अंतर्गत आती है। इसका लोग ऑयल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा सरसों के अंदर अभी कौन कौन सी मुख्यतः समस्याएं सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि इस अवस्था में किसान भाइयों ने सिंचाई का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर दिया है, फिर भी इन समस्याओं का ज्यादा दिखना क्यों ये हो रखा है। क्योंकि इसके अनुकूल जो वातावरण है, वातावरण का होना बेहद जरूरी है। आप लोगों को बताना चाहूंगा चाहे फसल सरसों की हो चाहे कोई सी भी हो, ये सब चीजें फसल ये सब वातावरण के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से वातावरण में किस प्रकार की इनके अंदर समस्याएं आती है। तो अभी मेजर समस्या जो देखने को मिल रही है वो पत्तियों पे सड़ान की, फफूंद की जो समस्या है। जैसा कि आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो इस प्रकार से पत्तियों पे सड़ान का, ये देख सकते हो काली फफूंद लगी हुई है। तो इन चीजों को नियंत्रण कैसे करें। और जैसे मान लो आप ये देख सकते हो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग का इसका पूरा पूर्णतः चालू है, पर इस पे कहीं ना कहीं एफिड का और इन चीजों का अगर अटैक हो जाता है तो आप लोगों को बताना चाहूंगा इस एफिड का और इसका अटैक होने की वजह से भी इसमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो आप किसान भाइयों को मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि सरसों की फसल के अंदर आप लोगों ने जैसे सिंचाई के समय पे WDG सल्फर का, जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर और भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं जिनमें देखा होगा आप लोगों ने, तो सल्फर का तो हमने उस समय पे प्रयोग कर ही लिया था WDG सल्फर का। पर इस अवस्था में हम कौन सा सल्फर प्रयोग में लें ताकि ये जो पत्तियों पे लगने वाली चुनिंदा फफूंद है इसको पूर्ण तरीके से नियंत्रण कर सके। तो किसान भाइयों, जो 5 स्टार फेनवाल डस्ट आता है और सल्फर आता है 85% वाला, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। फेनवाल डस्ट इंसेक्टिसाइड है और जो सल्फर है 85% वाला, वो दोनों मिला के कॉम्बिनेशन में आप इसको चारों तरफ से डाल सकते हो, जिसमें इसके अंदर लगने वाले कोई भी मक्खी मच्छर थ्रिप्स वगैरह का किसी का भी अटैक हो तो उन चीजों को नियंत्रण बेहद तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए भी ये हमारी फसल को काफी लाभकारी फायदेमंद साबित होने वाला है। आप लोगों को बताना चाहूंगा अभी इस समय पे क्या है, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इसमें जैसे मान लो कई लोग फसल को सरसों की फसल के अंदर फ्लोरिंग आ जाती है, उस समय पे सिंचाई करना चालू कर देते हैं, तो उसके माध्यम से आप अपनी फसल को पाले की अवस्था से बचाया जा सकता है। पाला पड़ता है उसमें फसलें खराब हो जाती है, तो इनसे भी सिंचाई से भी आप पाले से बचा सकते हो। और जो सल्फर आप डालोगे वो भी यू मान के चलो 80% लेवल तक आपकी जो सरसों की फसल है उसको पाले से ग्रसित होने से बचाता है। तो आप लोगों को आज इस जानकारी के लिए मैं आपके लिए आज ये विजिट करने आया हुआ था ताकि आप लोग इसका जो भी प्रोसेस कर सको। अगर आप लोगों ने भी सरसों की फसल लगा रखी है तो आप बेहद तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हो, जिससे आपको प्रोडक्शन में भी काफी फायदा देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ में इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जो समस्या फफूंद की है इससे भी आपको फसल को बचाया जा सकता है। एक और इसके अंदर समस्या आती है जो आती है पाउडरी मिल्ड्यू। जैसे अभी ये आप देख रहे हो ये पेड़ है, इसके ऊपर सफेद सफेद पाउडर नुमा देखने को मिलता है। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू की भी समस्या आ जाती है, तो इसको भी ये सल्फर फफूंदी ना सके तो वहां का वहां कंट्रोल कर लेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अगर अपने सरसों की फसल लगा रखी है किसान भाइयों, तो आप अपनी सरसों की फसल को अच्छी गुणवत्ता प्रदान कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो किसान भाइयों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।